गहरे श्वास 2 4 10 बार भरिए और देखना आपको एनर्जी मिलेगी। जैसे बोल रहे थे कि स्वामी जी कुछ ऐसा बताओ कि बिल्कुल एनर्जी भरपूर रहे, तो इससे मेडिटेशन से युक्त होकर के योगाभ्यास करना। एवरी डे डू योगा विद मेडिटेशन विदाउट हेजिटेशन। हाँ, अरे तो क्या हिचकिचाहट करते हैं कोई, अरे करे कैसे करे है लोग। दुनिया तो कुछ ना कुछ तो कहेगी, लोगों का काम है कहना, लेकिन आप योग करते रहना, कराते रहना, तो इससे बहुत आपको आनंद मिलेगा। इससे दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस, टीबी, कैंसर, कोरोना, इससे शुगर, इससे जो है अलग अलग अंग के रोग कभी भी नहीं होंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है। वेदों में कहा आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपाह त्वम ही विश्व भेषजो देवानाम दूतयसे। कहा कि सबसे बड़ी कोई औषधि है तो वो प्राण शक्ति है, ऑक्सीजन है। क्या है ये? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का बैलेंस, ऑक्सीजन का जब प्रॉपर ढंग से हमारे अंगों में, हमारे कोशिका में उसका संचार नहीं होता, तभी विकार उत्पन्न हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल एंड ब्लड सर्कुलेशन, ये बात है ना, आप मेडिकल के विद्यार्थी हैं। दो चीजें यदि डिसबैलेंस हैं तो उस अंग का धीरे धीरे विकार बढ़ने लगता है और विकार बहुत बढ़ जाता है। इसलिए उपचार एक ही है कि इसको गति देने का कार्य करिए। लोग बोलते हैं चलती का नाम गाड़ी, चलती का नाम गाड़ी, और गाड़ी यदि ना चले तो गाड़ी नहीं फिर। इसलिए हमारी धमनियों में ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल निरंतर चलता रहे और प्रत्येक कोशिका को उसका लाभ मिलेगा, तो कभी हम रोगी नहीं होंगे। तो पहला प्राणायाम क्या है? भस्त्रिका। एक बार बोलिए, भस्त्रिका। केवल श्वासों को भरना और केवल श्वासों को छोड़ना, बड़ा ही जबरदस्त है। और दूसरा प्राणायाम कपालभाति। क्या है? तो अभी श्वासों को हम छोड़ेंगे, केवल लेंगे नहीं। पेट को अभी तो कुछ खा करके आए होंगे तो ज्यादा नहीं करना, ठीक है? हाँ, खाली पेट करना, 10-15 मिनट जरूर करना इसको, और इससे बड़ा ही लाभ मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे उत्तम उपाय है कपालभाति। रिस्पिरेटिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए भस्त्रिका, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए कपालभाति। कपालभाति कमाल भाती है, बड़ा कमाल करती है। और इससे पेट के रोग तो दूर होंगे, इससे हमारे जो है किडनी, लीवर, आंतें, हार्ट, लंग्स और एक एक कोशिका, एक एक अंग इससे जो है सक्रिय होता है, और कभी गैस, अपच, खट्टी डकार नहीं होती। माताओं बहनों को अनेक रोग सताते हैं और वो संकोच में बताते भी नहीं, तो उन जाने अनजाने रोगों से भी हमारा बचाव होगा कपालभाति प्राणायाम करने से। ये बहुत ही उत्तम है। इससे सुंदरता भी आएगी, ब्यूटी भी इससे आएगी। हाँ, वैसे तो ब्यूटी ईश्वर ने, नेचर ने, भगवान ने मातृशक्ति को सबसे ज्यादा दे रखी है, लेकिन फिर भी कई लोग ज्यादा ही सजते संवरते हैं, दिन भर लीपा पोती करते रहते हैं, कि मैं अच्छा दिखूं। तो आपको लीपा पोती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फेरन लवली लगाने से कोई सुंदर नहीं होगा, सुंदर होगा योगाभ्यास करने से, कपालभाति करने से। तो कपालभाति करेंगे तो कपालभाति, कपाल माने ये मस्तक और भाति माने चमक, चमकना। तो कपालभाति करने से तेज आता है, ऊर्जा आती है और देदीप्यमान चेहरा हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हम ऊर्ध्वरेता बनते हैं, ऊर्ध्वचेता बनते हैं। हमारा जो मन पर, इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल हो जाता है। हम जाने अनजाने इतने नेगेटिव विचार रखते हैं, इतने गलत आहार लेते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा का क्षय होता है। ऊर्जा का अपने आप क्षय होता रहता है, क्षरण नहीं होगा। ना आपकी ऊर्जा का क्षरण होगा, ना कोई रोग होगा। 2 शब्द मेरे साथ बोलिए। योग करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती। योग करने से क्या बढ़ता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दूसरा शब्द बोलिए, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक, रोग
प्रतिकारक। अर्थात जो पहले से रोग हमारे शरीर में आ गए हैं तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका करने से वो रोग धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, रोगों का प्रतिकार हो जाएगा। और दूसरी बात क्या होगी, रोग प्रतिरोधक जो रोग है वो अंदर आएगा नहीं, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, इम्यूनिटी हमारा जो है वो बूस्ट होगा और इससे कभी भी रोगी नहीं होंगे। आप रोगों, जो रोगी लोग हैं उनकी सेवा में जा रहे हैं और खुद आपको रोग हो गया तो फिर लाभ क्या है, बोलो। इसलिए अपने आप की रोग प्रतिरोधक क्षमता, अपने आप की जो इम्यूनिटी है ना, उसको बढ़ाने का काम योग करेगा। रोज गिलोय का सेवन करिए, गिलोय, गुड़ची, अमृता, अलग अलग नाम उसके लेते हैं, उसका रोज काढ़ा जरूर पीजिए, एक सुरक्षा का, वात पित्त कफ इससे बैलेंस में रहेगा। रोज आंवला एलोवेरा का सेवन करिए, एलोवेरा आंवला एंटी एजिंग है, आप जल्दी से बूढ़े नहीं होंगे और ये इससे बालों का, आंखों का, दांतों का और पूरे शरीर का स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है। त्रिफला का प्रयोग करिए। भोजन को औषधि के रूप में लीजिए। भोजन खाने से जो है ना, खाया हुआ अपना नहीं है, पचाया हुआ अपना है। खाया हुआ अपना, पचाया हुआ अपना है। ऐसा नहीं कि ऊपर से खाया नीचे से 10 बार निकल गया, क्या लाभ मिलेगा? कोलाइटिस होती है ना, तो यही तो होता है, कुछ भी खाया और 10 बार पता लगा टॉयलेट में ही बैठे हैं, शरीर सूख करके लकड़ी हो जाता है। इसलिए हमारा पाचन ठीक हो। अच्छा, 2 बातें, पाचन की बात आई, 2 बातें, हमको जो हम खाएं वो हजम हो जाए। क्या हो जाए? अच्छा, 2 हाजमा गड़बड़ है, एक दिमागी हाजमा गड़बड़ है और एक पेट का हाजमा गड़बड़ है। किसी की बात हजम नहीं होती और इससे फिर चिंता बढ़ती है। किसी ने कुछ कह दिया, अरे उसने मुझको ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया, और वही दिमाग में चलता रहता है ना, टेंशन में आ जाते हैं। तो याद रखना, योग करने वाला, कराने वाला व्यक्ति टेंशन को पेंशन दे देता है, उसके पास टेंशन आती ही नहीं। मेरे साथ बोलिए, सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर। इसका मतलब क्या है? भगवान शिव, देवाधिदेव महादेव, उनके सिर पर क्या है? चंद्रमा विराजता है, विराजता है ना, और वो कैलाश में निवास करते हैं। तो हमारे सिर पर क्या हो? बर्फ। मतलब बर्फ की सिल्ली लेकर के टहलना नहीं है, तो स्वामी जी ने कहा था तो बर्फ ला करके रख लें, ऐसा मतलब क्या है? योग करने वाला व्यक्ति कभी उलझन में, गफलत में, चिंता में, दबाव में, तनाव में, टेंशन में कभी वो रहता नहीं है, सदा प्रसन्न रहता है। ठंडा ठंडा, कूल कूल, अनुकूल, प्रतिकूल परिस्थिति में भी मन को कैसा रखो? अनुकूल रखो, कूल कूल रखो। दूसरी बात, सेवा का एक बड़ा मंत्र है, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से आप मरे हुए व्यक्ति में, ऐसा कहते हैं कि आप प्राण फूंक सकते हो, और एक व्यक्ति जिंदा है वो, उसको बिल्कुल व्यक्ति ऐसी वाणी बोलता है कि वो जल करके भस्म हो जाता है। होता है कि नहीं? तो वाणी आपकी कैसी हो? मधुर हो। सेवा का बहुत बड़ा ये मंत्र है। आपके बात करने मात्र से जो रोगी है उसको ऊर्जा मिल जाए। आपका आभा मंडल, याद रखना, मन, वचन और कर्म, मन से, वाणी से और शरीर से 3 साधन है कर्म करने के, सेवा करने के। तो हम मन से भी अच्छा सोचें और वाणी से अच्छा बोलें, तो मुंह में शक्कर, मीठी वाणी, सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, न किसी को कभी भी तू सताना रे, हो लेके जग से बुराई मत जाना रे, करना सेवा सत्कार, करना सबसे तू प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे, बंदे कभी बनना ना अभिमानी, ईश्वर के आगे चले ना बेईमानी, ईश्वर लेगा हिसाब, देना पाए तू जवाब, तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे, ओ लेके जग से
बुराई मत जाना रे। तो हम जग से कुछ लेकर के नहीं जा सकते, क्या लेकर के जाएंगे? अच्छाई और कुछ भी, जितना भी संसार में ये वैभव, हम कुछ लेकर के नहीं जा सकते, केवल हम अच्छे और बुरे कर्म, अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार, यही लेकर के जाएंगे। तो हमको परमात्मा ने, माता पिता ने, गुरु ने ये जीवन दिया है, तो हमको योगी बनकर के जीना। क्या बनकर के जीना है? इसलिए मेरे साथ बोलिए, योगी बनो, निरोगी बनो, सहयोगी बनो, उपयोगी बनो, उद्योगी बनो। यत्र भोगाः तत्र रोगाः। जहां भोग है वहां रोग है, जहां योग है वहां संपूर्ण आरोग्य है। तो योग तो जरूर करना। तो 2 प्राणायाम मैंने बताए, तीसरा प्राणायाम अत्यंत ही लाभकारी है। ये 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों का जाल है। इतनी नस नाड़ियां हैं, इतना जाल बिछा है। तो एक बार ऐसे दाहिना हाथ उठाइए और दाईं ओर ऐसे अंगूठा लगाइए, नासिका बंद करिए दाईं ओर से, बाईं ओर से गहरे श्वास भरिए, कमर गर्दन सीधी करें, मन को शांत करें, बिल्कुल सीधा गहरे श्वास भरिए बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से पूरा भरा, और फिर लेफ्ट साइड में लगाइए अंगुलियों को, बीच की अंगुलियां लगाकर दाईं ओर से वायु को निकाल दीजिए जो भरा है। फिर धीरे से राइट साइड से भरिए और लेफ्ट साइड से पुनः, और फिर लेफ्ट से भरना शुरू किया था तो लेफ्ट से ही छोड़ करके पूरा करना है। और इसको कम से कम 10-15 मिनट जरूर करना। कितना करना? कभी भी आपको सर्दी जुकाम नहीं होगी, कभी भी आपका सिर दर्द नहीं करेगा, कभी भी आपको आंखों की समस्या नहीं होगी, कभी भी कानों की समस्या नहीं होगी, कभी भी हार्ट की समस्या नहीं होगी, और नस नाड़ियों में अकड़न जकड़न जो है वो नहीं होगी। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा और मन भी शांत रहेगा, नींद अच्छी आएगी। ये बहुत ही उपकार का काम है, ये उपचार का काम है। और पतंजलि योग पीठ के माध्यम से जो आज पूरी दुनिया, ऋषि परंपरा को, जहां पर पूरा देश और पूरी दुनिया योग करती है, ये आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का बहुत बड़ा उपाय है। और इसको निरंतरता के साथ करना। दोनों हाथों को एक बार इधर देखेंगे, 3 अंगुलियों को ऐसे आंखों के ऊपर रखेंगे, ऐसे 3 अंगुलियों को आंखों के ऊपर रखा, शेष अंगुली को, बीच की अंगुली को यहां माथे पर रखा, अंगूठे से कान को बंद कर दिया, ऐसे किया, और मुंह को बंद करके 3 बार भौंरी की तरीके गुनगुनाना है, ऐसे करना। और फिर आंखें बंद करके अपने 3 बार ओंकार का जप करना है। तो आप सभी करिए मेरे साथ, लगातार करिए, गहरे श्वासों को भर करके। आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को पुनः नीचे रखेंगे और 3 बार गहरे श्वास भर करके ओंकार का पावन उच्चारण करेंगे। ओ
हो जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान करेंगे। आंखें बंद रहें, मन को शांत रखिए, पूर्ण एकाग्र। मेडिटेशन एवरी डे 5 to 10 minutes, 10 to 20 और 30 minutes डू मेडिटेशन। संपूर्ण समस्याओं का समाधान है ध्यान। अन्य कोई विचार नहीं, कोई गफलत नहीं, कोई उलझन नहीं, पूर्ण संयमित, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुगनेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट डिवाइन सेल्फ मोटिवेशन through meditation, through yoga. So every day do meditation and yoga, achieve divine health, divine thoughts, divine life, peaceful mind. तस्य वाचिकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम। ध्यानम निर्विषयम मनः। दिन में 2-3 बार भी, सुबह दोपहर शाम भी 5-5, 10-10 मिनट ऐसे ध्यान करके अपनी मन की एकाग्रता को बढ़ा सकते। बुद्धि तीव्र होगी, मन शांत रहेगा, एंजाइटी, स्ट्रेस, दबाव, तनाव सब दूर होगा। गहरे सांस भरिए, पूरी गर्दन को ऊपर करिए, ऐसे पूरी गर्दन ऊपर करिए, जितना कर सकते हैं पूरा ऊपर, और श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे ठुड्डी को कंठकूप से लगाइए, पूरी गर्दन को नीचे कर दीजिए, श्वासों को छोड़ते हुए, श्वासों को भरते हुए ऊपर। जिनको सर्वाइकल, सियाटिका और अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं, मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं जाता है, तो ऐसे धीरे धीरे लगातार ऐसे 2, 4, 10 बार का अभ्यास करें। 2-3 आह्वान मैं करता हूं कि आहार पर पूरा नियंत्रण, आहार पर जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा, और जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी। अब खान पान भी दुरुस्त नहीं है, पानी भी दुरुस्त नहीं है, तो जिंदगानी कैसे अच्छी होगी। तो आपका आहार में फास्ट फूड, जंक फूड, जो ज्यादा कोल्ड ड्रिंक है, ज्यादा डिब्बा बंद चीजें हैं, उनको खाएंगे तो रोगी होने से कोई बचा नहीं पाएगा। शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है संसार में, देख लेना आप। और जितने अभी तो रिसर्च हो रहे हैं, जितनी डिब्बा बंद चीजें खाएंगे, केमिकल से जो है बनी हुई चीजें खाएंगे, उतना ही हमारा रोग प्रतिरोधक जो तंत्र है वो बिगड़ जाएगा। कैंसर जैसी समस्याएं हो जाएंगी। कैंसर समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं आज पूरे देश में। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक किसको हो रहे हैं? यंगस्टर्स को सबसे ज्यादा हो रहे हैं ना, सबसे ज्यादा। मैं पूरा देश घूमता हूं, किसी को 35 वर्ष में, 30 वर्ष में, 25 वर्ष में हार्ट अटैक हो रहे हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है देश की। इसलिए अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, आपका हार्ट भी अच्छा रहे, आपका दिमाग भी अच्छा रहे। इसलिए अच्छा आहार हो, और साग सब्जियों का अधिक प्रयोग करिए, सलाद का अधिक प्रयोग करिए, मिलेट्स का प्रयोग करिए, मोटे अनाज का प्रयोग करिए। मोटे अनाज खाएंगे पेट साफ रहेगा, कब्ज नहीं होगी। मैदे से बनी चीजें खाएंगे, कब्जा जमा लेगी पेट में, और जल्दी से जाती नहीं है। इसलिए मैदे से बनी चीजें ना खाएं, कभी खाना पड़े तो बहुत रेयर। सफेद नमक और चीनी जहर है। चीनी ये खाने वाली चीनी, और चीनी वो भी ठीक है ना। इनसे जितना सावधान रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये गुड़ खाइए, शक्कर खाइए, खांड खाइए, ये हमारा जो है ट्रेडिशनल जो खान पान है। और प्राकृतिक दिनचर्या हमारी होनी चाहिए, नैसर्गिक दिनचर्या। जो कृत्रिम सोने, खाने, पीने, उठने, जागने का समय यदि ठीक नहीं होगा तो स्वस्थ नहीं रह सकते। पानी ज्यादा पिए, और पानी में मैं निवेदन करूंगा, ये यहां पर भी इसका प्रयोग कम से कम करिए। ये बहुत कैंसर बढ़ा रही है आज पूरी दुनिया में, ठीक है ना। तो आप ये ठीक है, क्या फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, समझ गए ना। तो आप जो है स्टील का, आप जो है आप पीतल का, तांबे का
आप उनका बर्तनों का प्रयोग करिए, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करिए। ये बहुत ही घातक है। तो केवल पानी की नहीं, अब क्या होता है कि लोग बैग में डाल लेते कुछ। मेरे जो है हमेशा, मैं पूरा देश घूमता हूँ, स्टील की बोतल साथ में रखता हूँ हमेशा। इसलिए एक संकल्प आज लेना कि हमको बहुत मतलब कहीं जरूरत पड़े तो प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, कम से कम करें, ना करें तो बहुत अच्छा। इससे प्रकृति की हानि है, इससे शरीर की हानि है। तो प्रकृति से युक्त जीवन जिएंगे तो विकृति नहीं होगी, और प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे, प्रकृति से यदि छेड़छाड़ करेंगे तो हम भी कभी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। और स्वाध्याय रोज करिए, सेवा सत्कार से, परोपकार से आपका जीवन सदा आनंदित रहे। और ये सेवा और सुमिरन दो ही चीजें हैं संसार में, दो ही चीजें हैं, सेवा और सुमिरन। ईश्वर का चिंतन करो जो कण कण में विद्यमान है, हर क्षण हमारे अंग संग, और सेवा करो। इस सेवा के लिए शरीर और मन मिला है, इसलिए इस साधना है। ये शरीर साधन है, ये संसार साधन है, साधना के लिए मिला है। अगर इसमें बाधा आई और आपने ऐसा नहीं किया तो जन्म जन्मांतर बीत जाएंगे, कभी हमको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। ये मानव जीवन बड़े जो है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये पल कल आए ना आए, इसलिए इस पल को इतना सुंदर जियो और सदा प्रसन्न रहो। आपके चेहरे को देख करके किसी को स्ट्रेस ना हो, आपके चेहरे को देख करके, आपके भाव को देख करके किसी को तनाव ना हो। फिर क्या, प्रसन्न रहिए। जो सुखी है, जो प्रसन्न है, दूसरों को प्रसन्न करेगा, और जो नाराज है, गुस्सा रहता है, वो दूसरों को भी गुस्सा करेगा, है कि नहीं। इसलिए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। एक प्रार्थना के साथ अपनी बात को विराम दूंगा, और एक बार पुनः इस पूरे शगुन जो यह संस्थान है, नर्सिंग का, चिकित्सा का, सेवा का, उपचार का, उपकार का, इस अनुष्ठान में आप एकात्म हैं, इसके लिए आपको पुनः जोरदार अभिनंदन। हमारे सभी आदरणीय डॉक्टर साहब सबका बहुत ही जो निरंतर आपके मार्गदर्शन रहते हैं। आइए एक प्रार्थना करते हैं। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, स्वाभिमान रहे। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे।